सबको जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। आज दोपहर के समय में परमेश्वर ने मुझको ये मौका दिया कि आज मैं आपसे कुछ बातें करूँ। जैसे मैं गलाती के 5:1 को पढ़ रहा था, तभी वहाँ पे लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। तो ये यीशु मसीह की आज्ञा है कि हमें उसने बुलाया है और स्वतंत्रता के लिए उसने स्वतंत्र किया है। तो हमको छुटकारा क्यों मिला है कि हम लोग खुल कर रही है, हम लोग फिर से किसी बंधन में न पड़े। तो तुम्हें छुटकारा दिया है कि तुम बंधे रहने के लिए नहीं, खुले रहने के लिए। बंधन के रस्सी को देखते मत बैठो। जो बंधन में थे हम लोग, तो उसको हमको देखते नहीं बैठना है। और जिसे छुड़ाया है तो उठो और खुली हवा में हमको वहाँ से जाना चाहिए और उसी तरह से खुलकर हमको जीना चाहिए और उसी स्थिति में हमको रहना चाहिए, ना बल्कि फिर से उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे हम लोग बंधन में जकड़े थे। और उस बात को याद रखते हुए कि कैसे हमने, जब हम बंधन में थे तो हमको हमारी हालत क्या थी, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको उस जगह को फिर से ना जाने के लिए हमको क्या करना है, हमेशा उसी स्थिति में जीना है कि हम लोग अब क्या हो गए हैं, अभी बंधन में नहीं है। और इसके लिए उसमें हमको क्या करना है, उसी स्थिति में जीना है, उसी में बने रहना है, टिके रहना है, स्थिर रहना है, भटकना नहीं। इस बात को हमेशा याद रखना कि यीशु ने हमें बुलाया है, छुड़ाया है, अब हम स्वतंत्र बन गए, अब हम पाप के गुलामी से आज़ाद हो गए। तो आज़ाद बन के जीने का हमारा मकसद होना चाहिए, स्थिर रहने का हमारा मतलब मकसद होना चाहिए। और यहाँ यूहन्ना का 8:31 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे यीशु ने विश्वासियों से क्या कहा कि जो विश्वासी है, तो आज हम, जैसे कि मैं कल भी कह रहा था कि विश्वासी कौन है, आज जो वचन सुनता है और वचन को सुनने का मन बनाता है वो एक विश्वासी है। और तब यीशु ने यहूदियों से, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, तो क्या हमने और आपने विश्वास किया है? हम भी विश्वासी हैं। और इसके लिए विश्वास जो करता है वो प्यार भी करता है, और अगर प्यार नहीं है तो विश्वास नहीं हो सकता है। और क्योंकि विश्वास जो है हमें प्यार में चलाता है, और यीशु मसीह भी इस जगत में आए, उसने प्यार किया और उसने क्या किया कि जो कोई इस पर विश्वास करता है उससे भी वो प्यार करता है। और इसके लिए इस बात को, जो छोटी छोटी बातें शायद हमको समझ में न आए, लेकिन विश्वास का मतलब क्या है कि हमें कोई भय नहीं कि हम उस पर विश्वास कर सके। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो बने रहने का मतलब यहाँ पे हमने देखा है कि फिर से गुलामी में ना जूतने का एक हमको सलाह यहाँ पे दिया है। और वचन में यहाँ पे यीशु ने विश्वासियों से कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो हमें वचन में बने रहना है। हम अगर यीशु में विश्वास करते हैं, अगर यीशु के साथ विश्वास योग्यता में रहते हैं, उसी में बने रहते हैं, कोई अगर आपसे सवाल करेगा कि आप कहाँ है, तो आप कहेंगे कि मैं अविश्वास में हूँ या विश्वास में हूँ। आज एक गरीब से गरीब आदमी भी बहुत अमीर हो चुका है। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि वो हमेशा किसी दुख में रहता है, किसी कष्ट में रहता है, या किसी तकलीफ में रहता है। तो ये जो रहने के स्थान है, इनके इतने स्थान है, लेकिन एक स्थान में वो नहीं आते कि जहाँ पे वो विश्वास में रहना चाहिए। और इसके लिए परमेश्वर ने जब हमको खुला किया है, तो हमको उस बंधन में नहीं रहना है, हमको विश्वास में, आनंद में, शांति में, खुशी में, इस बात को हमको हमेशा याद करना है कि यीशु मसीह ने एक बार छुटकारा दिया है। और हमको सेकंड थिंग क्या करना है कि उसके वचन में बने रहना है। वचन में बने रहने का मतलब, एक पेड़ जैसे अपने स्थान से वो हिलता नहीं, वो अपने, जब वो लकड़ियाँ सूख जाती है तो उसका हम लोग इस्तेमाल जलाने के लिए करते हैं,
जब धूप ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी छाँव में हम जाके उसका आसरा लेते हैं। जब भूख लगता है तो उसके फलों को खा के अपने पेट के भूख को हम लोग मिटाते हैं। और अच्छी हवा, ऑक्सीजन और अच्छी सेहत उस पेड़ के तले हमको मिल जाती है। और उसी तरह से अगर हम विश्वास में बने रहेंगे तो हम भी एक विश्वास के अंदरूनी शक्ति के, यानी हमारे दिल को मजबूत करने वाले विचार, और बाहर से भी हम लोग अच्छा पेड़ बन सकते हैं। यीशु मसीह ने भी उस पेड़ में, जो अंजूर का पेड़ था, उसमें फल ढूंढना चाहा लेकिन उसको नहीं मिला, क्योंकि ये आधे विश्वासी लोग थे। वो फल लाना नहीं चाहते, वो तकलीफ उठाना नहीं चाहते। वो क्या करना चाहते कि बस हम लोग अच्छे दिखे, हम लोग मसीह दिखे, बाहर से लोग हमको पहचाने कि हम लोग मसीह है। और इस तरह से हमें उसमें नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तो आप वचन में बने बने हो, या वचन को थामे रहते हो, या मोबाइल को थामे रहते हो। हमारे जीवन में आज मोबाइल का जंजाल हमारे हाथों में, इवन आज एज अ पास्टर मैं भी बहुत से बार मोबाइल का सहारा लेता हूँ, लेकिन मैं जनरली कुछ मैं सीखने के लिए लेता हूँ, कुछ वचन को पाने के लिए, कुछ संदेशों को सुनने के लिए, और कुछ नॉलेज पाने के लिए। तो इस तरह से जब हम लोग मोबाइल देखते हैं और जो भी रील देखते हैं, तो सबसे पहले सवाल करो कि मैं ये क्यों देख रहा हूँ, ये जब मैं देख रहा हूं तो इससे मुझे क्या प्राप्त होगा। ओके, मैं थोड़ा खुशी हंसी करूंगा, ठीक है, मन खुश हो गया। तो इसी 8 घंटे को हम लोग अगर जो मोबाइल में हम लोग व्यर्थ करते हैं, उसी 8 घंटे को हम लोग अगर किसी काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो हमको क्या होगा कि हम परमेश्वर के पास से आशीष पाते रहेंगे। और इस तरह से अपनी चिंता को थामे नहीं रहना चाहिए। चिंता में जो रहते हैं, दुख में रहते हैं, और इस तरह से देखते हैं कि हमारे जीवन में हमें वचन में बने रहना है। और आगे क्या कहता है कि जब तुम वचन में बने रहोगे, विश्वास में बने रहोगे, तब तुम चेले ठहरोगे। तो वचन में चलना है और चेले में ठहरना है। क्यों चेले में क्यों ठहरना है, क्यों आगे नहीं जाना है? क्योंकि उसके बाद में आपको सत्य का पता चलेगा कि आज तक आप सत्य में नहीं थे, झूठ के जीवन में थे। झूठ जो है शैतान है, और सत्य जो है यीशु मसीह है। मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है। मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है। झूठ, झूठा, और उसी तरह से झूठा रास्ता और अंधकार कौन है? शैतान है। और इसके लिए हमारे जीवन में कभी भी हमको क्या करना चाहिए कि सत्य को जानने की कोशिश करना है। और सत्य में जब आते हैं तो परमेश्वर तभी हमको स्वतंत्र कर देता है। और इस स्वतंत्रता में जब हम हैं, तो आगे हमने देखा है कि गलाती में यहाँ पे देखते हैं कि कौन हमको सत्य जो है वो यीशु मसीह है। और 36 में लिखा है कि 8:36 के यूहन्ना में लिखा है कि इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और इसलिए गलाती के 5:13 में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया है। और इसके लिए हम फिर से दास के गुलाम नहीं बनना है। हमको क्या करना है कि उसी में बने रहना है, क्योंकि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो और उस दासत्व के जुए में फिर से न जुओ। अपने पिछली जिंदगी में जाने की कोशिश मत करो। अपने पिछली आदतों को छोड़ दो, अपने पिछले संस्कारों को छोड़ दो, और यीशु मसीह के वचनों में थामे रहो, उसमें बने रहो और उसमें बढ़ते रहो। और तभी परमेश्वर पिता आप सबको आशीष देगा। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे।